तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जी हम भी करते हैं स्टार्ट। सुबह ही सुबह बेगम का फरमान हो जाता है जारी, उठिए जी आपने तो जाना था जॉब के ऊपर। बात सुनने के बाद चपड़गंजू फटाफट हो जाता है खड़ा और करने लगता है तैयारी। तैयारी से पहले लेकिन हमारे उठने का स्टाइल ऐसा होता है जैसे हम 150 मुरब्बे के मालिक हो। खैर कोई ना, उठना तो पड़ेगा, जॉब पे तो जाना पड़ेगा। तैयारी करके क्या करें भाई, अपना भी पेट पालना, बच्चों का भी पेट पालना, ये तो पहले जरूरी है ना। लोग उठने के बाद जब ये वाला चपड़गंजू को नजारा मिलता था, चपड़गंजू कहता है वाकई उठने का हक तो बनता था। ये वाला नजारा देखे बगैर हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि गर्मी में ये वाला नजारा मिलता नहीं है। इस्लामाबाद मरी वाला ये जो हमारा माहौल है प्यारा भावलपुर में। आखिरकार चपड़गंजू घर वालों से इजाजत लेके टूटी तक पहुंच जाता है। खैर पानी से तो मैं ऐसे डर रहा हूँ जैसे कि मैं साल बाद नहाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहा तो मैं हफ्ते में 2 दफा फिर भी लेता हूँ। एंड में आके हमारा कैमरा भी जवाब देता है चलो भाई तुझे ठंड लग रही है तो मुझे भी ठंड लग रही है, मेरे ऊपर पानी ना गिरा, ये कोई मजाक है, ऐसी मजाक मेरे साथ ना किया कर। उसके बाद जी दांतों को तो मैं ऐसे रगड़ रहा हूँ जैसे लोहे के ऊपर से जंग को उतारा जाता हूँ। खैर आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल था और हर नॉर्मल दिन के अंदर एक कहानी होती है। सुबह उठना, काम की तैयारी और फिर सुबह ये सोचना कि जिंदगी में आगे क्या करना है। ये सब करने के बाद आखिरकार हम पानी को मुंह तक जाने की इजाजत दे ही देते हैं जहाँ भी हमारे थोपड़े के ऊपर 120 वोल्ट का जाके ऐसा झटका लगा जिसके ऊपर हमें ऐसा झटका लगे कि हम परेशान हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही है। उसके बाद चपड़गंजू जाता है अपना थोपड़ा लेके शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद तो जी फिर शीशे शर्मा जाता है कि हमारे सामने कौन सी बीमारी आगे खड़ी होगी। और मैं ये भी बताता चलूँ आज ये जो शीशा हमारे ऊपर इतनी तंजबाजी कर रहा है, एक दिन ये शीशा भी बड़ा नाज करेगा कि मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है। एक दिन इंशाल्लाह ऐसा चमकेंगे जैसे ये शीशा चमकता है। आखिरकार जाकर ये लोशन भी जवाब दे देता है कि बस कर भाई, और कितना मुझे यूज करेगा, तेरी मेहरबानी, बस कर दे बस कर दे बस कर दे। इस कंगे भाई की भी मेहरबानी है जो हमारे सर पर कंगा देने के लिए आ जाता है, जो हमारे सर पर 3.25 बाल है, इनकी मेहरबानी, इसने हमारी इज्जत भी रखवाई हुई है 3.25 बालों के साथ। आखिरकार चपड़गंजू जाके जब देखता है तो इसका तो पेट इतना मोटा हो चुका है, क्यों हो चुका है, कैसे हुआ, ये तो आप देख के बताएंगे। आपने क्या देख के बताना है, आपने ये देखकर बताना है कि अब इसको कैसे कम करूं, कैसे डाइट करूं, किस तरह की डाइट करूं, ये आप लोगों ने नहीं बताना है। आप लोग बताएंगे तो मैं जाके इसके ऊपर अमल करूंगा, वरना ऐसे मेरे बस की बात नहीं है इसके ऊपर डाइट करना। बराए मेहरबानी मुझे इसके बारे में लाजमी बताइए। आखिरकार ये कोट पहन के मैं तो खुद को हीरो ही समझने लग बैठता हूँ, लेकिन ऐसी बात कुछ भी नहीं है, ना ही मैं हूँ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आखिरकार चपड़गंजू खुद को जाकर तैयार एक दफा कर ही लेता है, और तैयार तो मैं बेहतरीन करके हो जाता हूँ। खैर प्यारा भी लगता हूँ, लेकिन ये आपने बताना है प्यारा लगता हूँ कि नहीं लगता। खैर तैयारी तो मैं इसलिए ऐसी कर रहा हूँ क्योंकि बाहर वजन ठंड बहुत है, और इस ठंड ने हमारा सारा एटीट्यूड बिगाड़ रखा है। वो कैसे, क्योंकि इतनी प्यारी ड्रेसिंग करने के बाद जब ऊपर से हम ये औरतों वाला बुर्का पहन लेते हैं, बल्कि ये औरतों वाला बुर्का नहीं, एक मर्दों वाली शाल है जो कि हमारी बहुत ही बचत देती है। इसमें ये है कि हम बीमार भी नहीं होते, बीमार होने से ये है कि हमारे पैसे लगेंगे, ये है कि हमारी बचत भी हो जाती है, पैसों की हर चीज की बचत हो जाती है इससे। फिर चपड़गंजू हो जाता है जी जॉब की तरफ रवाना। सच कहूं तो नया काम शुरू करना इतना आसान नहीं होता, डर भी लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच भी आती है कि लेकिन अगर कोशिश ना करें तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्या करें, अपना तो ये धंधा है, अपना तो काम है, अपना तो बिजनेस है, अपन ने तो करना है, चाहे इसको कोई रोके, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट चाहिए बस। क्या 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 क्या? खैर इस चलती फिरती ठंड के अंदर हम रेस्टोरेंट पहुंच ही जाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचते ही चपड़गंजू का मालिक का हो जाता है फरमान जारी, चल भाई चपड़गंजू सबसे पहले कोई नात या तिलावत वगैरह चला, क्योंकि ये तो पहले हमारे इस काम के लिए जरूरी है ना, शुरू अल्लाह का नाम लेके फिर काम शुरू करना चाहिए। खैर बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपना काम स्टार्ट कर ही देते हैं, और एंड में इसके तो कहते हैं बशीरे को चल भी तू ला ले अपनी सफाई खींच ले, ताकि जल्दी जल्दी सफाई खींचेगा तो कोई कस्टमर की आना दिन हो गया। एंड में होती है जी जंगू की एंट्री। यहाँ वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूं, लेकिन क्या है जिंदगी हमारी स्ट्रगल, इसको हमने करना है, लेकिन आपको गिराने वाले लोग भी बहुत होंगे। आपने खुद ने अपनी मेहनत में लगे रहना, जिस तरह की मैं अपनी मेहनत में लगा रहूंगा इंशाल्लाह। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट के साथ हमने आगे बढ़ना है। आखिरकार चपड़गंजू इस पूजा के पास आ ही जाता है, पूजा को ऑन करता है। पूजा को ऑन करने से पहले ही लेकिन हम ये पैसे गिन लेते हैं, लेकिन जो मैं ये बता दूं मुझे बता देगा कि मैंने पैसे कितने गिने। मैं लाजमी 101% इस चीज की गारंटी देता हूँ कि मैं उसकी वीडियो लाइक शेयर भी करूंगा, और उसके चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी। साला पैसे गिनते गिनते पता ही नहीं चला, सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला, इतना काम था कि पता ही नहीं चला। ये सब काम करने के बाद थोड़े फ्री हुए, फ्री होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी मूवी हो जाए। मूवी देखते देखते पता ही नहीं चला, जाने का टाइम ही हो गया हमारा। जी आखिरकार जी चपड़गंजू को आज़ादी मिल ही जाती है रेस्टोरेंट से। जैसे आज़ादी मिल जाती है तो मैं पहुंच जाता हूँ हैदराबाद सैलून के ऊपर। हैदराबाद सैलून पहुंचते ही सबसे पहले अपना ये जगबंदी वाला लिबास उतारते हैं। लिबास उतारने के बाद इन भाइयों से जो मोहब्बत मिलती है, क्या ही बात है, बहुत ही नाइस पर्सन है ये। उसके बाद हम सीट पर जाके ऐसे बैठते हैं जैसे किसी वजीर आजम की सीट पर जाके बैठ गए हो जी हम। उसके बाद चपड़गंजू का ये वाला स्टाइल देख के दुकानदार भाई कहते हैं भाई ये पुष्पराज वाला स्टाइल क्यों कर रहे हो भाई। आगे से चपड़गंजू कहते हैं नहीं भाई ये पुष्पा स्टाइल नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि हमारा खत इस तरह से बेहतरीन करके बनाना। फिर थोड़ी ही देर बाद 3-4 बंदे हमें तो ऐसे ही घेर लेते हैं खातनदारी के लिए, जैसे कि भाईजान पुलिस वाले जेल में नए कैदी को घेर लेते हैं मारने के लिए। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, ये भी अपने भाई थे, अपने ही दोस्त थे, बहुत खातनदारी करते हैं। लेकिन इस भाई ने मेरा इतना रगड़ा कि ना एंड इसने मैं चिट्टा ही कर डाला। और चपड़गंजू आपको एक और बात बता दे कि मैं ये व्लॉग सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बना रहा, मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग भी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं उन्हें लगे कि वो अकेले नहीं है। मेहनत आहिस्ता आहिस्ता रंग लाती है। सेम ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करते करते इस भाई की मेहनत भी रंग ले आई है, जिसने कि हमारे ऊपर काफी मेहनत की है। और ये आप मेहनत आप देख भी सकते हैं कि इसने कितनी मेहनत की और कितनी बरकरार की है। इस भाई की इस मेहनत के बाद इसने तो मुझे ऐसे चमका दिया जैसे एक दूल्हे को चमकाया जाता है।
आप लोग भी अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। बुरा लग रहा हूँ तो भी बताइएगा, अच्छा लग रहा हूँ तो भी बताइएगा। एंड में ये भाई साहब हमारे पास आते हैं टाटू पहलवान साहब, जो कि हमें कहते हैं कि भाई आपके साथ क्यों ना एक सेल्फी हो जाए। मैं कहता हूँ भाईजान 1 मिनट जरा रुके, मैं थोड़ा यहाँ से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद सेल्फियाँ। उसके बाद भाईजान मैं अपना वैसे अपनी फौजी वाली लुक में आ जाता हूँ, डाकू वाली लुक में आ जाता हूँ। इन सब चीज़ों के बाद फिर मेरा दिल करता है क्यों ना एक शाहरुख खान वाला पोज हो जाए। शाहरुख खान वाला पोज करते करते हम क्या जाए बाड़ो खान बन गए, शाहरुख खान नहीं बड़ो खान बन गए हैं। इन सब चीज़ों के बाद चपड़गंजू आ जाता है अपनी धन्नो के पास, क्योंकि जी धन्नो कहते अगर चपड़गंजू चमकेगा तो मैं भी चमकूंगी, इसलिए इसके ऊपर भी खर्चा करना पड़ गया भाई। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने में मोटिवेशन देता है। तो चलिए जी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच। क्या क्या क्या